अब युवाओं को भटकना नहीं पड़ेगा। अगर खेल के मैदान में वो तीव्र हैं तो उन्हें ऊपर तक जाने के मौका मिलेगा। प्रेस वार्ता के दौरान सांसद महोदय 2023 खेल महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया। 25 तारीख से ही ये खेला में नामांकन स्टार्ट है और खेला चालू होगा। आप भी देखें इस न्यूज को और देखिए क्या है खास, जो युवाओं और युवतियों के लिए बहुत ही खास हो सकता है। मेरा नाम गौरव कुमार सिंह है। गौरव जी, आप कहीं ना कहीं एक युवा भी हैं और युवाओं के लिए जो खास यहाँ सांसद महोदय ने की है, इस पर क्या कहिएगा कि यहाँ के युवाओं के लिए क्या? बहुत सार्थक पहल है सांसद महोदय जी के द्वारा और हम सब युवाओं की तरफ से सबसे पहले उनको धन्यवाद कि इस तरह का आयोजन कराया जा रहा है। ओलंपिक होता है और उसमें मेडल हम लोगों को कम आता है तो हम लोग चिंतित होते हैं। बिल्कुल, ये चिंता हर 4 साल पर ही होती है। जी जी। लेकिन उस बीच में जो प्रतिभा को खोजा जा रहा है गांव देहात सुदूर क्षेत्रों से, उसके लिए ये पहल प्रशंसनीय है। हम गांव से प्रतिभा को ढूंढेंगे, उस प्रतिभा को एक उचित मंच मिलेगा और हमें उम्मीद है कि जो मेडल टैली है ओलंपिक्स में और बड़े बड़े खेलों में, उसमें भारत की संख्या बढ़ेगी और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हमारे खिलाड़ी नाम ऊंचा करेंगे। इसके लिए सांसद महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद। और बराबर वो प्रोत्साहित करते रहते हैं। हमारे क्षेत्र में कोई भी खेल होता है, कोई भी आयोजन होता है तो इनको बुलाया जाता है तो तुरंत पहुंचते हैं और सभी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हैं। नेता होना एक बात होता है और बच्चों पर ध्यान देकर इस तरह का तजुर्बा और खेल के संग संग जुड़े नेताजी, ये तो बहुत ही खास है अपने आप में। रहता है सभी खिलाड़ियों को। चलिए धन्यवाद सर। क्या नाम बताए थे आप? गौरव। धन्यवाद। सौभाग्य की बात है कि सारण खेल महोत्सव का उद्घाटन 25 तारीख जलालपुर के क्रीड़ांगन में होने जा रहा है और जिसका समापन 29 तारीख को कोल्हुआ के क्रीड़ांगन में होगा। इसके माध्यम से जो भी प्रतिभा गांव में छिपे हैं जी, उन्हें ढूंढ निकालने का एक अवसर प्राप्त होगा और उनके प्रतिभा को जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, बिहार स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान मिले। इसके लिए हमारे सांसद की सार्थक पहल बहुत ही प्रशंसनीय एवं सराहनीय है। चलिए धन्यवाद सर। के लिए खास ये कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या कहिएगा? सांसद खेल महोत्सव राजगंज पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का जी, हमारे तेजस्वी सांसद कराने जा रहे हैं। जो युवाओं के हित में जो प्रतिभा देहात में छिपा हुआ है, पंचायतों में छिपा हुआ है, किसी कारणवश वो आगे नहीं पहुंचते हैं, उसके लिए प्रतियोगिता का 25 तारीख से लेकर 29 तारीख तक का समय फिक्स किया गया जी। 25 तारीख को जलालपुर में होगा और 29 का इसका समापन कोल्हुआ ग्राउंड में। तो उसमें सारी व्यवस्था रहेगी। पंचायत से पहले प्रतिभाओं को चुना जाएगा, उसके बाद प्रखंड स्तर पर उसको मैंने हर खेल का अलग अलग है जी, उसको खिलाया जाएगा और उसमें प्रतिभावान जो होंगे वो 6 विधानसभा जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता है उसमें भी कराया जाएगा। उसमें जो प्रतियोगिता में जो आगे आएंगे उनको प्रोत्साहन के रूप में बिल्कुल यहाँ के युवाओं के लिए तो बहुत खास हुआ और ये हमारे सांसद जी की वजह से ही हुआ, जो आने वाली पीढ़ी भी याद रखेगी इस चीज़ को। चलिए धन्यवाद सर। भी नहीं मिलता था, आज हमारे सांसद महोदय ने एक अच्छी पहल की, इस पे कहिए, क्या कहिए? अपने यहाँ सुदूर देहाती क्षेत्र में खिलाड़ियों के प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन माननीय सांसद महोदय ने उन लोगों को राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय स्तर पर ले जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और उनकी प्रतिभा उभारने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए माननीय सांसद जी को साधुवाद। और आने वाले समय में हमारे युवा, हमारे खिलाड़ी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री से मिलेंगे। ये सारा का सारा श्रेय माननीय सांसद महोदय को। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संजय कुमार सिंह हुआ, मैं तरैया विधानसभा का संयोजक। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि अपनी कीमती समय दी। सर बताइए युवाओं के लिए क्या खास होगा इसके लिए? युवाओं के लिए सबसे बड़ा विषय है कि जो अभी तक गांव देहात में भी बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी हम लोग बिल्कुल हैं, लेकिन उनको उचित माध्यम या प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। इस खेल महोत्सव के मार्फत उन लोगों को उचित एक प्लेटफॉर्म मिलेगा और प्रतिभा निखारने का जगह मिलेगा, अवसर मिलेगा। और उसको जब माननीय सांसद महोदय ने जैसे बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर भी उनको बड़े बड़े लोगों से मिलवाया जाएगा, उनको पहचान मिलेगी और उसके बाद उनमें और भी आगे भी बढ़िया खेलने की और काम करने की ललक होगी, जिससे उनके प्रतिभा का पूरा मैंने सही मूल्यांकन करके उचित अवसर मिलेगा। बिल्कुल सर। क्या नाम है आपका? चैतेंद्र नाथ। कहाँ से हैं सर? जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी छपरा। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप लोगों ने ऐसी एक मुहिम चलाई और खास बातें बोली।
संजय कुमार सिंह, राष्ट्रीय कोच एथलेटिक्स, इंडियन टीम में कोच रहे हैं। इंडियन टीम में कोच रहे हैं। कहाँ से रहने वाले हैं आप? हम इसी संसदीय क्षेत्र के हैं, यहाँ से बगल में इसी प्रखंड के। कैसे आप लोगों को लगा सांसद महोदय के कि इन बच्चों के लिए खास जो कार्यक्रम ये जो है खेल का ये तो बहुत ये लेकर चले हैं सारण में? इससे 20 साल पहले इन्हीं के नर्सरी का हम लोग प्रोडक्ट है। जी जी हम जी। इंडियन टीम में कोच बने हैं, इंडिया मेडलिस्ट रहे। यहाँ से इस ब्लॉक से सैकड़ों खिलाड़ी हैं जो कि राष्ट्रीय मेडलिस्ट रहे हैं, खासकर एथलेटिक्स में। और ये जब खेल मंत्री हुआ करते थे उस समय से इनका मोटिवेशन रहा है खिलाड़ियों के प्रति, और उसी का परिणाम है कई खिलाड़ी। यहाँ ये खेल होने से यहाँ के युवाओं को क्या हासिल हो सकता और है? एक नया ऊर्जा आ रहा है। और यहाँ से एक माननीय संसद जी का एक और भी प्रोग्राम है कि जो खिलाड़ी इस खेल में अच्छा उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे उनको साई सेंटर में भेजा जाएगा प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण। इस खेल में भाग लेने के लिए क्या करना पड़ेगा उन लोगों को? इस खेल में भाग लेने के लिए इस संसदीय क्षेत्र का निवासी होना चाहिए, वही खिलाड़ी भाग लेंगे जो इस संसदीय क्षेत्र के निवासी हो। निवासी हैं। चलिए धन्यवाद। उम्र का कोई तकाजा? उम्र का हर एक एज ग्रुप में है, जूनियर से लेकर सीनियर तक का है। सभी उम्र लेकिन के जूनियर खिलाड़ी ज़्यादा मिलेंगे तो टैलेंट मिलेगा, तो उसको आगे बढ़ने के लिए और मौका मिलेगा। और साई में भारतीय खेल प्राधिकरण में उसको प्रशिक्षण प्राप्त करने का मौका मिलेगा। 25 तारीख से लेकर 29 तारीख तक का ये 25 तारीख खेल। से 29 तारीख तक खेल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर कि अपनी कीमती समय न्यूज़ बिहार और सारण बानी को दी। से कहाँ से रहने वाले हैं? हम तो बनियापुर प्रखंड के बीटी साउथ पंचायत से आ रहे हैं। बनियापुर से आ रहे हैं। सांसद खेल महोत्सव 2023 25 तारीख से स्टार्ट जो होने वाली है, इस पे क्या कहिएगा युवा? हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी ग्रामीण प्रतिभा है हमेशा कहीं ना कहीं दब जाती है। बड़ी सौभाग्य की बात है कि संसद महोदय ने ऐसा विचार किए कि कम से कम निचले स्तर के लोग भी वहाँ तक जाए जो अपने आप में हमेशा ख्याल सोचते रहते हैं, टीवी पे चैनल पर देख के सोचते हैं कि हमारे पास इतना टैलेंट ही, हम छिप जाते हैं। कहीं ना कहीं निखारने की बहुत बड़ा ये महाराज संसदीय क्षेत्र का अवसर है कि जो अपना प्रतिभा निखार सकते हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सांसद महोदय जी के। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी कि आप लोगों ने मिलकर युवाओं के लिए कुछ खास सोचा ताकि युवा यहाँ के जाकर देश और विदेश में भी अपने परचम को लहरा सकें। जी सर। भाजपा मंडल अध्यक्ष तरैया, रामपुर तरैया से आए हुए? जी दिलीप अच्छा कुमार मेरा नाम अच्छा। है। ये जो खेल महोत्सव जो चल रहा है इसके लिए कुछ खेल कहें? महोत्सव जो हमारे माननीय सांसद जी का कार्यक्रम है वो तो खुद में शिक्षर मार दिए हैं। जी जी जी। इसलिए कि खेल दिलों को जोड़ता है जी। इसमें कोई जाति धर्म का कोई अति नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए हम अपने सांसद जी को बहुत बहुत कोटि कोटि नमन। और खेल होना चाहिए, ये दिलों को जोड़ता है। युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और खेलने का एक नया मौका भी मिलेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे खास बड़ी बात होगी कि छुपे हुए प्रतिभा को निखारेगा और बहुत ही मौका ये कम मिलता है कि जिसमें छोटे से खेल में हमारे आज के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और यहाँ के गृह मंत्री से मिलने का मौका मिलेगा। ये युवाओं के लिए खास होगा। चलिए छोटे बच्चे हम 1 किलोमीटर का दौड़ में भाग लेंगे, बच्चियां भी लेंगी, बच्चे भी उसमें लेने का काम करें। हमें सुबह जो यह खेल 5:30 बजे से लगभग हम प्रयास करेंगे कि क्योंकि समय पर गर्मी का दिन है, 5:30 बजे सुबह यह खेल शुरू हो और 11 बजे तक फर्स्ट राउंड का माने जो सुबह के पाली है वह समाप्त हो जाए। फिर संध्या वाली पाली जो फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, संध्या के पाली में हम सब उसको रखेंगे। तो फिर उसको 4 बजे से शुरू कर करके और फिर 7 बजे 6 बजे तक उसको समाप्त करने का हम सब काम करेंगे। यह है लगातार माने बालक और बालिका यह दोनों में यह होगा। उसमें हमारे अंडर 16 भी, अंडर 18 भी, अंडर 20 भी, यह सब क्रॉस कंट्री में ही भाग लेंगे। हैंडबॉल में भी, हैंडबॉल माने उस सुबह में ही हैंडबॉल होगा। 3 मैच हैंडबॉल के होंगे, 9 बजे से वह शुरू होगा। 9:30 बजे से कबड्डी का बालिका का खेल शुरू होगा। और सारे खेल ये हम सब प्रयास करेंगे कि समय से संपन्न भी हो, समय से आरंभ हो। यह अपना अभी प्रयास अभी महाराजगंज संसदीय क्षेत्र के लिए एक नए और एक अनोखा एक आगाज हम सब करने का प्रयास हम कर रहे हैं। हम अलग अलग प्रखंडों को हमने बांटा भी है। उसमें जैसे तरैया में हम हैंडबॉल का खेल करवाएंगे, तरैया में बसंतपुर में कबड्डी का खेल होगा, वैसे ही एकमा में फुटबॉल होगा, महाराजगंज में भी फुटबॉल। ऐसे हर प्रखंड कोई उसमें छूटे नहीं, हर प्रखंड में कोई ना कोई खेल आयोजित होगा जो
पंचायतों से आएगा, वह पंचायत वह प्रखंड में खेलने का काम करेगा, उसमें सभी सहभागी बनने का काम करेगा। अगर इसके संबंध में और कुछ अगर पूछना हो तो फिर आप क्लियर हो गया। ये 25 से 29 तक चलेगा। 29 को इसका समारोह होगा। समारोह इसका कोल्हुआ, आप देखते हैं कोल्हुआ का भी एक बड़ा मैदान है। जलालपुर में 25 को शुभारंभ होगा और 29 को कोल्हुआ में इसका समारोह होगा। और 29 को पूरा दिन भर या एथलीट्स चलेगा। वो सारी व्यवस्थाएं बनाई जाएगी। उसमें गर्मी भी होगा तो उसमें उसको रुकने के लिए उसको समय पर उसको भोजन पानी ये सारी व्यवस्थाएं वहाँ बनाई जाएगी। 29 को चूँकि सुबह से शुरू होगा वह 5:30 बजे से खेल शाम तक, जब तक उसका यति नहीं होगा तब तक वो खेल चलते रहेगा। वहाँ उसमें दौड़ भी अलग अलग तरीके का, खेल भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग पार्ट में वो चलेगा। उसका बिहार में 25 मई से होने वाला है और 25 मई से लगातार यह खेल 29 मई तक होगा। इसका शुभारंभ में जलालपुर हाई स्कूल मैदान में होगा। इसका विधिवत उद्घाटन और पूरे यह खेल पंचायत से इंटर पंचायत, हर पंचायत के युवा खिलाड़ी आएंगे वहाँ से। उसके बाद फिर प्रखंडों के खिलाड़ी उसमें चयनित होंगे। प्रखंडों के बाद फिर वह विधानसभा और फिर लोकसभा स्तर पर यह प्रतिभा को एक जागृत करने के लिए एक उचित मंच देने का यह प्रयास किया जा रहा है। इस खेल में ग्रामीण खेलों का काफ़ी प्रश्रय है, काफ़ी महत्व दिया जा रहा है। इसमें एथलेट्स के खेल होंगे। एथलेट्स के बाद कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल यह खेल इसमें आयोजित किए जाएंगे। उसमें हमारे बहनों के लिए, बेटियों के लिए भी होगा, हमारे भाइयों और बहनों के लिए भी होगा। युवा खिलाड़ी उनको एक मंच नहीं मिलता है, इसलिए वह प्रतिभा कहीं ना कहीं से वो छिपी रह जाती है। तो उस छिपी प्रतिभा को भी हम सब जागृत करने का यह एक प्रयास कर रहे हैं। और यह सीधे जो खिलाड़ी इसमें हमारे जो चयनित होंगे, जो टॉप करेंगे, उनको एक बड़ा मंच देने का हम सब माने प्रयास करेंगे। इवन उनको दिल्ली भ्रमण के क्रम में दिल्ली में भारत सरकार के खेल मंत्री, भारत सरकार के रक्षा मंत्री, भारत सरकार के गृह मंत्री और भारत सरकार के प्रधानमंत्री और महामहिम राष्ट्रपति से भी मिलवाया जाएगा। उनको एक टीमबद्ध तरीके से उनको एक उचित मंच और सही उनका मिले, मान सम्मान बढ़े और इसमें हमारे सारे युवा उसमें प्रतिभागी बने। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के बाहर क्या किसी का एंट्री नहीं होगा। सबका चूंकि विधिवत रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद ही वो खेल में भाग ले सकेंगे। उसका शुभारंभ हम सब आज इस प्रेस माध्यम वार्ता के माध्यम से हम कर रहे हैं। हमें एथलीट्स में, हैंडबॉल में, कबड्डी में, फुटबॉल में, वॉलीबॉल में, खो खो में या हमारे तरैया, पन्नापुर, ईश्वरपुर, मसरख, बनियापुर, लहलादपुर, जलालपुर, मांझी, एकमा, उड़िया कोठी, बसंतपुर, महाराजगंज, लकड़ी नबीगंज और भगवानपुर हाट, इन तमाम प्रखंडों में भी यह खेल आयोजित माने किए जाएंगे। और यह पूरा का पूरा इसका एकमात्र और एक सही उद्देश्य है कि हम गांव के प्रतिभा को हम जागृत करें। गांव के प्रतिभावान खिलाड़ियों को हमें उचित मंच देने का हम काम करें। यह प्रयास लगातार यह चल भी रहा है विभिन्न क्षेत्रों से, लेकिन खेल जगत में भी हम सब इसका प्रयास अब शुरू करने का काम हम सब ने किया है। आप देखे भी होंगे कि गांव के खिलाड़ी भी आज चाहे ओलंपिक का खेल हो, चाहे एशियाड का खेल हो, जब जब रिजल्ट आते हैं वह गोल्ड मेडल लेकर के जब लौटते हैं और उनके परिचय जब आते हैं पेपरों के माध्यम से हम देखते हैं तो लगता है कि इस देश का किसी गांव में रहने वाला यह बेटी है, किसी इस देश के किसी शहर से दूर रहने वाला वह बेटा है और वहाँ वह प्रतिभा माने जा कर के वर्ल्ड का नाम में अपना देश का नाम करने का काम कर रहा है। तो ऐसे यहाँ के भी महाराजगंज के भी खिलाड़ियों को यह उचित मंच मिले, उचित उसको संसाधन उनको मुहैया कराया जाए, यह व्यवस्था हो। सभी जो भी इवेंट्स में भाग लेंगे सभी प्रतिभागी को कोई ना कोई मेडल दिया जाएगा। कोई प्रतिभागी बिना मेडल का नहीं होगा। सभी प्रतिभागियों को हमें उनको सर्टिफिकेट भी देंगे, क्योंकि उसमें सर्टिफिकेट भी कई स्तर से उसमें हम सब कर रहे हैं।
इसके चयन करने के लिए इंटरनेशनल स्तर के हमारे एथलेट्स के खिलाड़ी, अन्य खेलों के खिलाड़ी भी उसमें उसका पूरा का पूरा निरीक्षण करने का काम करेंगे। वो मॉनिटरिंग व स्वयं करेंगे। अब संजय के बारे में बताऊं कि मैंने नेशनल मैंने एथलीट्स के खिलाड़ी हैं। आप बिहार सरकार में एक बड़ी पुलिस अधिकारी भी हैं और आप पे भी उसके पूरा का पूरा मॉनिटरिंग करने का काम करेंगे। हमारे अन्य भी जो अपने इसी क्षेत्र के मेरा प्रयास है कि उसमें निर्णायक भी इसी महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र का ही हो। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के भी निर्णायक को भी हम रखने का प्रयास करें, भले वह दूसरे जगह जाकर के अभी योगदान कर करके कोई काम कर रहे हो, सरकारी स्तर पर, गैर सरकारी स्तर पर, लेकिन उनको भी इसमें निर्णायक के लिए हमने आमंत्रित किया है। वहाँ अच्छे कार्यक्रम के माध्यम से हम इसका शुभारंभ भी करेंगे और एक अच्छे कार्यक्रम के माध्यम से उसका समारोह भी करने का प्रयास हम सब इसमें करने का काम कर रहे हैं। हमें इसको सुबह से यह प्रयास है कि इसमें 1 किलोमीटर से 22 किलोमीटर तक का उसको हमें